नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे भागलपुर की, जहां इस वर्ष रेलवे की जमीन पर लगाया जाएगा डिज्नीलैंड मेला। और फिर देखेंगे कहां वन वे का जदोजहद जल्द होगा खत्म। और अंत में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पक्की सड़क सहित 4 सूत्री मांग को लेकर हुआ चक्का जाम। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। भागलपुर में इस वर्ष एक बार फिर से डिज्नीलैंड मेले का आयोजन होने जा रहा है, लेकिन हर साल ये मेला लाजपत पार्क मैदान या सैंडिस कंपाउंड में लगाया जाता था। लेकिन इस वर्ष जिलाधिकारी की ओर से लाजपत पार्क मैदान में मेला लगाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद इसका कचक थाना अंतर्गत रेलवे की 20,000 स्क्वायर फीट की जमीन को संविदा पर लेकर अतिक्रमण मुक्त कराते हुए मेला लगाने की तैयारी चल रही है। मेला लगा घर तोड़ेगा अभी इहो झोपड़ी पर 26 के डेढ़ रोटी चाहिए सब झोपड़ी काहे तोड़ रहा है आप लोग का? काहे तोड़ रहे? कहता कि नहीं रेलवे अथी डीआरएम में अथी करेगा, चलो मेला लगाएगा। हाँ मेला लगाएगा, डीआरएम में लाइन बिछाएगा, आई मेला लगाएगा। कब से रह रहे थे हम लोग दंगा के 10 साल पहले से बानी से बेटा। अथी में भादो में मेरा नातिन के जन्म है, आश्विन में दंगा हुआ और 10 बरस पहले से बानी से आज नया बानी हो। हम लोग सला यही जन्म हुए हैं। घर तोड़ दिया आप लोग का? ना अब 26 के दे दो, 26 को 26 के दे दो। हाँ, आज 20 तारीख 19 तारीख होइए गई, देरिए का है ऐसा बोल कर गया है। जानता रहो ये बहुत कोशिश से बात कोई लेगा। चाह रहे हैं यहाँ के लोगों को भागलपुर में एक अच्छा अवसर, बच्चे बूढ़ों सभी जो है आनंद लें डिज्नीलैंड मेला का, जिसमें कि हर तरह का झूलों एवं अच्छी अच्छी चीज़ों, खाने पीने की चीज़ों को लेकर के, लकड़ी की दुकानें, फर्नीचर की सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग आ रहे हैं और चाहते हैं कि भागलपुर वासी इसका आनंद लें। कितना लैंड एक्वायर किए रेलवे से? हम लोग 20,000 स्क्वायर फीट संविदा पर लिया है 2 महीने के लिए। पहले यह सैंडिस कंपाउंड या लाजपत पार्क में लगाया जाता था, लेकिन अब तत्काल प्रभाव से डीएम साहब के आदेश से वो पार्क और कंपाउंड नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग रेलवे से प्रयास करके मालदा डिवीजन के थ्रू यह रेलवे का ज़मीन आवंटित किए हैं संविदा पर, जो 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पर हम लोगों को दिया गया है। कब से डिज्नीलैंड चालू हो जाएगा? ये 25 से 26 तारीख को चालू कर देंगे। 25 दिसंबर? हाँ जी, 20 तारीख से ही डेट था, लेकिन अभी क्योंकि काम पूरा नहीं हो पाने के कारण जो है थोड़ा 2-4-5 दिन का समय लग जाएगा। आप लोग इससे पहले भी लाजपत पार्क में भी प्रयास किए? नहीं, हम लोग नहीं किए थे, वो दूसरी एजेंसी थी जिन्होंने प्रयास किया था, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार झा। क्या है आप मेला के? हम यहाँ प्रबंधक हैं। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। पिछले 1 सालों से शहर की शोभा बढ़ा रही ट्रैफिक लाइटों को अब दोबारा से सुचारू रूप से चालू करने का निर्णय लिया गया है, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के तमाम चौक चौराहों पर लगी ट्रैफिक लाइटों को चालू करने के लिए गहन चर्चा की गई, जिसके बाद शहरवासियों को अब वन वे की समस्या और साथ ही साथ जाम की समस्याओं से निजात मिलने की संभावना बनती दिख रही है। इस बैठक में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सहित नगर आयुक्त योगेश सागर, सिटी एसपी स्वर्ण भारत, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, ट्रैफिक डीएसपी, यातायात प्रभारी समेत तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के प्राथमिक शाला विद्यालय बेबदी संकुल केंद्र मझौली विकासखंड वाड्रफनगर जिला बलरामपुर के स्कूल में पदस्थ शिक्षक इंद्रमन प्रसाद जायसवाल सहायक शिक्षक बेबदी अटैच है और प्रतिदिन की भांति उस दिन भी बच्चों को विद्यालय में पढ़ा रहे थे। तभी गांव के ही देवशरण यादव स्कूल परिसर के अंदर घुसकर टीचर के साथ मारपीट करने लगा। अब शिक्षक जो है चौकी का चक्कर लगाने में जुटा है, पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मेरा नाम इंद्रमन प्रसाद जायसवाल है। मैं सहायक शिक्षक हूँ। पदस्थापना हमारा प्राथमिक शाला कोगवार है, लेकिन अक्टूबर 2021 से मैं प्राथमिक शाला बेबदी में अटैच हूँ और प्रतिदिन की भांति कल 14 तारीख को भी मैं अपने विद्यालय समय पर विद्यालय में पहुँच करके अपने अध्ययन अध्यापन में कार्य कर रहा था। बच्चों के साथ बैठ के उनका अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहा था। लगभग 11 साढ़े 11 बजे बगल का देवशरण यादव परिसर के अंदर घुसा और बोलने लगा कि घेराव स्कूल का क्यों करा रहे हो।
मैं बोला कि मैं नहीं करा रहा हूँ बाबू, गांव वाले ही कर रहे हैं। उसके बाद बोला कि ये पुराना बिल्डिंग तोड़वा के समतलीकरण क्यों करवा रहे हो। उसमें भी मैं बोला कि मैं नहीं करा रहा हूँ, ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव करवा रहे हैं बाबू। इतना सुनते हुए अचानक भभक करके माँ बेटी का गाली देते हुए मुझे मारने लगा। बहुत बेरहमी से पीटना चालू कर दिया। मैं अपना जान बचा करके भागने का प्रयास किया, रोड में निकला। फिर रोड में लगभग 600-700 मीटर तक दौड़ा करके मारा। रोड में पकड़ लिया, फिर रोड में भी मारा। फिर किसी प्रकार अपना जान बचाते हुए जो है कि वहाँ विद्यालय के परिसर में जब मुझे मार रहा था, उस समय 2 रजिस्टर, एक बालक उपस्थिति पंजी और एक शिक्षक उपस्थिति पंजी को फाड़ दिया। बोला कि आज के यहाँ इस स्कूल में दिखना मत, नहीं जान से मार देंगे। कहने का प्रयास किया, रोड में भागने लगा तो रोड में दौड़ा के मारने लगा। किसी प्रकार जान बचा करके मैं चौकी में पहुंचा तो अपना बीती चौकी प्रभारी बलंगी और अपने विभाग को भी जानकारी दिया। उसी जो चौकी प्रभारी बलंगी को आवेदन दिया था, उसी आवेदन को अपने विभाग में डाल दिया। गर्दन में चोट लगी हुई है और ये पखुरों के पास शोल्डर, हाथ में लिख नहीं पाता हूँ, और ये पसली में दर्द है, सीने में दर्द है, सांस ले। तो ये आपने बताया लेकिन अधिकारी हमारे नहीं आए। जानकारी फ़ोन से दिया, फिर से जो रिपोर्ट किया हूँ बलंगी चौकी में, उस रिपोर्ट को भी जो है कि साला कोष में और अपने ग्रुप में डाला हूँ। आखिर आप चाहते क्या? कार्रवाई चाहता हूँ, हमारा मौका जांच करा करके उचित कार्रवाई किया जाए। नहीं इस प्रकार विद्यालयों में काम कैसे कर पाऊँगा सर। अंदर घुस करके इतना बड़ा वारदात कर देगा। बच्चों का 2-2 रजिस्टर फाड़ दिया और हमको एकदम बेरहमी के साथ इतना पीटा कि बर्दाश्त से ज़्यादा लग रहा था कि जान निकल जाएगा। और बोल भी रहा था कि इस विद्यालय में आज के तारीख से दिखना मत, नहीं जान से मार दूंगा। तो मेरे पास बहुत भारी समस्या है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अपना बीती कहानी जा कर के महोदय को सुनाया। उन्होंने तुरंत एक सिपाही के साथ मुलाजा के लिए रघुनाथ नगर हॉस्पिटल भेजा और हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब वाड्रफ नगर के लिए रिफ़र कर दिए कि सीना में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, वहाँ जा कर के एक्सरे कराइए। फिर वाड्रफ नगर गया तो वहाँ के डॉक्टर साहब एक्सरे कराए और हमारा ट्रीटमेंट किए। ट्रीटमेंट करने के बाद में मुझे बोले कि घर जा सकते हैं और बेड रेस्ट कीजिए। कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस चौकी के द्वारा मुझे आज पुनः बुलाया गया था, मेरा बयान लिया गया। अब बयान लेकर के दरोगा साहब बोले कि जाइए, एक्सरे रिपोर्ट आ जाएगा तो FIR दर्ज करूंगा। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया? जी। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। पक्की सड़क सहित 4 सूत्री मांग को लेकर चक्का जाम। गांव में लंबे समय से पक्की सड़क, शिक्षकों और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर ग्रामीणों और जनपद सदस्य ने आज जैजपुर हसौद मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया था। सक्ती के जिले के जैजपुर तहसील का मामला। पुलिस एवं प्रशासन की टीम ने मौके पर लोगों को समझाइश देकर चक्का जाम खत्म किया। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गणेश राम की रिपोर्ट। मुंबई से सटे उल्लासनगर में एक शराबी को शराब पीने नहीं मिला तो स्टेट एजेंट के कार्यालय पर आग के गोले, पत्थर, बियर की बोतल फेंककर दहशत फैलाने का मामला सामने आया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। प्रेम भोजराज शर्मा की शिकायत पर उल्लासनगर पुलिस ने आरोपी मयूर लिम्बाचिया उर्फ कालू और सोनू लिम्बाचिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर अकबरपुर पुरानी तहसील पर गन्ने से भरा ओवरलोड ट्रक पलटने से ड्राइवर हुआ चोटिल, हालत गंभीर। ARTO विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली।
ट्रक पलटने की वजह ओवरलोड आए दिन गन्ने से लदा ट्रक और भी वाहन ओवरलोड चलाए जा रहे हैं, लेकिन ARTO विभाग मेहरबान है। ओवरलोड ट्रक पलटने से आसपास के लोग व राहगीर ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में ठंड व गलन के बाद रविवार रात से कोहरे ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सोमवार सुबह पूरे जिले में कोहरे की चादर तनी रही। इससे अधिकतर वाहनों की रफ्तार थम गई और सड़क पर रेंगते हुए नजर आए। यही नहीं, सूर्यदेव के दर्शन निर्धारित समय पर नहीं हो सके। सूर्यदेव देर से निकले, लेकिन धुंध के आगे धूप फीकी रही। मंगलवार सुबह अचानक छाए कोहरे ने लोगों को चौंका दिया। कोहरे की चादर के चलते वाहनों की रफ्तार भी थम गई। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत खड़की में स्वच्छ भारत अभियान को दे रही टक्कर। आज ग्राम पंचायत खड़की उप सरपंच द्वारा बताया गया कि सार्वजनिक शौचालय 1 साल से काम बंद पड़ा है। सारी राशि सचिव, सरपंच, सहायक सचिव, इंजीनियर द्वारा निकाली गई, लेकिन शौचालय का काम अब तक नहीं हुआ। शौचालय के अंदर ना ही टाइल्स है, ना ही सीट है। नए गड्ढों की मरम्मत की गई है और मजबूरी में गांव के लोग शौच करने को बाहर जा रहे हैं। कई बार सचिव को, सरपंच को हमारे द्वारा बार बार बताया गया कि शौचालय का निर्माण पूरा कर लें, लेकिन हमारी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है। मतलब 2021 में स्वीकृत किया गया था सामुदायिक शौचालय, तो ये बहुत दिनों से मतलब अपूर्ण मतलब रह चुके हैं। इसमें कुछ कंप्लीट दिख नहीं रहा, अनकम्प्लीट ही सभी काम दिख रहा है। तो ऐसे में अपना कहना मतलब कि सचिवों को बोलने जाओ तो बोले कि अभी करेंगे, अभी पैसे नहीं है, ऐसा कुछ गुमराह करते रहता मतलब। और बाया महिलाएं परेशान होते जा रही, इधर नदी नाला में संडास को जाते, अभी ये सोच करने बाहर जाते हैं। हाँ, शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। ऐसे जैसे कई परिवार में शौचालय नहीं रहा, बस वैसा तो सबको शौचालय मिल गए, पर ज़्यादा महिलाएं वहाँ के तो उनको बाहर ही जाना। तो इसका पूरा पैसा निकाल लिया गया है? हाँ, निकाल कि कौन कौन है शामिल इसके अंदर? और रोजगार सहायक और सचिव और सरपंच, इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। इंजीनियर कौन है? इंजीनियर का नाम क्या? प्रताप सिंह चौहान। हाँ, प्रताप सिंह चौहान। सचिव रामेश्वर शिंदे। और रोजगार सहायक है रामेश्वर पिता हीरामन सर। बोलते उसका विजय बाबुलकर। आपका नाम? मिठाराम जाम्बेकर, उप सरपंच खड़की। कौन सा गाँव है ये? खड़की। ग्राम पंचायत खड़की का मामला है। क्या मसला ये मसला 2021 में ये शौचालय आया था, और शौचालय आने के बावजूद उसको जाके 2-2, 3-3 बार हम बोल रहे हैं कि भाई कि ये शौचालय सुधारो। जो शुचि करने के लिए हमारे को बहुत तकलीफ जा रहा है इधर उधर आने वाले का लोगों को लिए। तो बोले कि तुम्हारे को जहाँ जाना है वहाँ जाके आवेदन डाल दो, बोले हम हमारा मर्जी से बनाएंगे। कौन बोलता है ऐसा? सचिव, सहायक सचिव और सरपंच। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण जम्बेकर। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। सरदारपुर के रिंगनोद के आदिवासी बहुल क्षेत्र वार्ड मऊड़ी में लूट की नियत से घुसे बदमाशों ने एक व्यक्ति को सोमवार रात करीब 10 बजे गोली मार दी, जिससे उक्त व्यक्ति की सरदारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि घटना के कारणों की जांच के साथ ही घटना से जुड़े आरोपियों की तलाश की जा रही है तथा शीघ्र ही उन्हें पकड़कर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं क्षेत्र में लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों से लोगों में खौफ के साथ आक्रोश भी देखा जा रहा है। अभी शाम को 10:40 पे एक व्यक्ति जिसका नाम बाबूलाल पिता हट्टू निवासी मऊड़ी करम दिया है, उसको अस्पताल लाया गया। तो उसका परीक्षण करने पे देखा गया कि उसको छर्रे लगे थे और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। पता चला कि मुझे मालूम तो पड़ गया था कि एक मरीज़ आ रहा मऊड़ी से जिसको गोली लगी है, तो हमने पहले इंतज़ाम कर रखा था, पर दुर्भाग्य रहा कि मरीज़ पहले ही उसकी घटना स्थल पर मृत्यु हो गई थी। यहाँ अगर जीवित अवस्था में आता तो ज़रूर कुछ उसके लिए प्रयास किए जाते। आपका नाम और पद? मेरा नाम डॉक्टर सैयद नौशाद अली नकवी है। मैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर हूँ, सरदारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। राजस्थान में मांगे पूरी न होने पर भूख हड़ताल पर छात्र संघ अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह राठौर, उपाध्यक्ष रवि मेघवाल, खेल सचिव कुलदीप सिंह झाला, देवेंद्र सिंह हाड़ा बैठे हैं।
जैसे कि 14 तारीख से हमारे छात्र संघ अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने धरना दे रखा था और आज हमने मिनी सचिवालय का घेराव किया है। जिला कलेक्टर मैडम ने कहा था कि हम 5 बजे धरना स्थल पर आएंगे और का निरीक्षण करेंगे, लेकिन मैडम अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ अध्यक्ष दीपक सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष रवि मेघवाल, कुलदीप सिंह झाला और हमारे देवेंद्र सिंह जी हाड़ा ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है और हम सभी इन कार्यकर्ताओं के साथ हैं। और आप प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करता है तो बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे, ताकि हम छात्र हितों के लिए बैठे हैं, कोई मजाक मस्ती नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम चेताना चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर उनको कोई क्षति पहुंचती है तो उसका जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।